साथियों नमस्कार। आज 14 अप्रैल है। महामानव, युग पुरुष, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 135वां जन्मदिन पूरा विश्व मना रहा है और मेरी उपस्थिति आज गाज़ियाबाद के शालीमार गार्डन साहिबाबाद में है। ये शुभधाम सोसाइटी है। पिछले 5-6 वर्षों से ये सोसाइटी अपने सोसाइटी के अंदर बाबा साहब का जन्म दिवस मना रही है। आप देखेंगे कितना भव्य तरीके से ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है। इधर समिति के कुछ लोग हैं, कुछ चर्चा करेंगे, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम संदीप सेन है जी। शुभधाम से ही है जी? शुभधाम से ही। कितने साल हो गए बनाते हुए? इसको कर 7-8 साल से लगभग लगातार चलता आ रहा है ये प्रोग्राम जी। इस बार कुछ रस कम है या लोग अपने नहीं बनाने लगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी शुरुआत है और ये अभी रात लेट नाइट तक चलेगा कार्यक्रम। बहुत सुंदर होने वाला है। अभी हमारी गायिका जी भी यहाँ आई हैं। जब पहली बार शुरू किया था और आज शुरू हुए 8 साल बाद, क्या चेंजेस देख रहे हैं? जी तो हम उसी तरीके से और जोश के साथ अपने मनाते आ रहे हैं लगातार। हाँ सर, परिचय दीजिए अपना। राजेंद्र सिंह साहब। हाँ जी, शुभधाम सोसाइटी से ही है। शुभधाम से हैं? हाँ जी। तो क्या लग रहा है 8 साल आपको हो गए हैं? हाँ। जिस समय पहले बार बनाया होगा कुछ विरोध हुआ होगा, लोगों को डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में नहीं पता होगा। आज क्या जागृति आप समझ पा रहे हैं? विरोध कभी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, विरोध कभी नहीं हुआ। और सहयोग सभी का है, पूरी सोसाइटी का। हाँ, पूरी सोसाइटी का सहयोग है इसमें। अच्छा। सभी सम्मिलित होते हैं, विरोध नहीं है। तो क्या अनुभव रही है इतने 7-8 सालों में? प्रोग्रेस हो रही है, उत्तर बढ़ता जा रहा है। मतलब प्रोग्रेस हुई है और मामला प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। परिचय दीजिए साहब। हाँ, मैं जनेश्वर जी शुभधाम से ही हूँ, सोसाइटी से। और पूरी सोसाइटी का साथ रहता है हमारे सारे प्रोग्राम में। फुल जितने भी अभी तक का हुए हैं 7-8 साल से हो रहा है और लगातार मतलब प्रोग्रेस हो रही है। दरअसल बाबा, मेरा पूछने का उद्देश्य इसलिए है कि बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनकी वजह से कुछ लोग नाराज रहते हैं ना। यहाँ नाराजगी नहीं जी, इस सोसाइटी में नाराजगी नहीं है। ये आप बता नहीं पाए प्रोग्राम में अपने कि बाबा साहब 22 प्रतिज्ञा देकर गए हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। भाई वो बात तो अलग है। अलग कैसे? बाबा साहब के नाम पे प्रोग्राम हो रहा है और बाबा साहब की चर्चा ना हो, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा की चर्चा फुल फ्लेज है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तमाम वो लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है जो देश के अंदर बाबा साहब की जो खासकर शिक्षा को लेकर बाबा साहब ने काम किए उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। साहब जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ साहब जी का? मेरा नाम सुभाष गुप्ता है। यहीं से? हाँ, शुभधाम से ही हूँ। तो कैसा लगता है जब बाबा साहब के प्रोग्राम होते हैं? बढ़िया लगता है। नाउ ही हैज बिकम ए नेशन। आ रही है जी, जागृति आ रही है। जागृति आ रही है, स्टेटस चेंज हो रहा है उनका डे बाय डे। लोगों में वो बढ़ रहा है, विचार उनके विचार बढ़ रहे हैं। विचार बढ़ रहे हैं। चलिए सर, परिचय दीजिए अपना। मैं जितेंद्र सागर जी, अध्यक्ष सम्राट अशोक जी, अम्बेडकर बहुजन हिताय समिति पिछले 7 वर्षों से यहाँ पे कार्यक्रम करा रहे हैं और सभी लोगों का सहयोग है क्योंकि बाबा साहब जो हैं विश्व विख्यात हैं और विश्व रत्न का उनको उपाधि दी जानी चाहिए। वो एक विचार हैं, उनके जो विचार जो पढ़ेगा वो बाबा साहब का हो जाएगा। कुछ लोग हैं जिनकी तुच्छ मानसिकता होगी, नहीं समझते, लेकिन अधिकतर जो भी सभ्य समाज, पढ़ा लिखा समाज है, वो आज बाबा साहब की उपलब्धियों को नकार नहीं सकता। तो ये लिखा है यहाँ पर, आइए। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता है। ये बाबा साहब की कोटेशन है। लेकिन सरकारें समरसता के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, समता पे ध्यान नहीं दे रही, समरसता पर ध्यान दे रही है। नहीं, ये ठीक है, सरकार की अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन जो जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो समझता है और वो समानता का परिवार लाने का कोशिश करता है। सरकार भले ही अपनी तरफ से कुछ भी करते जाए, लेकिन सरकार जो है लोकतंत्र से ऊपर नहीं है, लोकतंत्र सबसे ऊपर है। आप समिति के अध्यक्ष हैं, क्या किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इस कार्य को यहाँ तक लाने में? देखिए, शुरू में कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है, लेकिन हमारे जो है शुभधाम के जितने भी लोग हैं सभी ऐसे सभ्य हैं कि सभी ने हमें सहयोग दिया। और सैन जी ने, जो प्रेम सैन जी हैं, उन्होंने जो है हमें काफ़ी इसमें सहयोग दिया और हमने शुरू में छोटा प्रोग्राम रखा और हमारा हौसला आगे बढ़ता रहा और हम दिन पर दिन इसको बढ़ाते रहे। हमारे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है यहाँ पर, लेकिन जो है आज बहन जी का
प्रोग्राम लखनऊ में होने के कारण हमारे यहाँ से साहिबाबाद विधानसभा से 15-20 बसें लगभग यहाँ से गई हैं, जिस वजह से थोड़े जो है हमारी भीड़ आज कम है, लेकिन इतनी भी भीड़ कम नहीं है। आप शायद थोड़ा सा उधर कैमरा करेंगे, हाँ उधर आप कैमरा करेंगे तो लगभग 300-350 लोग इस समय भरे हुए हैं और अभी आ रहे हैं। हमारी जो मुख्य सिंगर हैं अभी आई नहीं है, रास्ते में है, और जैसे ही आएंगी तो यहाँ पे जो अभी भी 600-700 की भीड़ की गैदरिंग हो जाएगी। हालांकि बिल्कुल सही कहा साहब जी ने। आज बहन कुमारी मायावती जी की लखनऊ में रैली है, जिसको आकाश आनंद जो कोऑर्डिनेटर है वो उसको संबोधित कर रहे हैं। के लिए तो कृपया दें, और जो भी सदस्य जो भी प्रेमी हमारे बीच में बाबा साहब के विचार रखना चाहे, उनसे यही आग्रह रहेगा कि 2 मिनट से ज्यादा का वक्त यहाँ पर मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे वक्ता सिंगर जो आती हैं उनका भी काफी सम्मान करना है। सम्मान उनका तभी होता है कि उनका हम, इसलिए आपको जो भी अपनी बात रखना चाहे वो कृपया मुझे अपना नाम लिख के दे दे। और जो भी नारी शक्ति मैं इधर देख रहा हूँ जो बैठी है, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के पुष्प समर्पित करें। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। रोहतास जी हमारे बीच में आए हो, अभिनंदन। वकील साहब हम पूरी फैमिली के साथ में आए हैं, इनका तहे दिल से शुक्रिया। में यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि एक दिन हमारे लिए ऐसा होता है, आज का दिन, कि जो हमारी जिंदगी के लिए रोज रोज नहीं आता। त्योहार तो बहुत आते हैं, लेकिन ये त्योहार साल में एक ही बार आता है। हम रोज त्योहार मनाते हैं, इस त्योहार को बढ़कर चाहिए। और हमारे बीच में सागर जी भी हैं, वो भी बाबा साहब के चित्र को पुष्प करें। मैं डॉक्टर साहब इनका नाम मुझे लिख के दे दे, मैं सबका नाम तो नहीं जान रहा हूँ। और नारी शक्ति से पूरा अनुरोध है कि वो भी अपना आए और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प करें। जिसका नाम मैं नहीं जान रहा हूँ वो भी उनके चित्र पर पुष्प करें। Please refresh the page to listen to the sound. Ritesh. And Praveen. जाए अपनी इसी 2 मिनट में ही समाप्त करें, तो वो मुझे अपना नाम दे दे कृपा। अंशिका हमारे बीच में है, प्लीज 2 मिनट में ही। करो बेटा जल्दी करो, उधर स्पेस शुरू हो जाएगी, मैं भाग जाऊंगा एकदम से। आप भी करो। अभिनंदन करता हूँ, वो भी आए और बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। सुनील भास्कर जी, लोकेश जी हैं, श्याम नारायण जी, जगन्नाथ जी, वेदपाल जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं उनको इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा बच्चा है रणविजय रहना है, शिक्षित होता रहना है, संगठित होते रहना है, संघर्षरत रहना है, क्योंकि चिन्ह और उन्हें वो रास्ता भी दिखाना है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के रास्ता हम सबके लिए सिया रहे हैं और इस समाज के लिए, समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही उन्होंने कार्य किए हैं। हम इसलिए इस मौके पर इनको भी याद करेंगे। और अधिकतर तो महिला जो हमारी नारी शक्ति है उसको तो इस बात को मैं पिछला बहुत जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो आए और तथागत गौतम आगे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। आगे आए अपनी टीम के इमरान भाई भी हमारे साथ, और ठीक का प्रोग्राम होने जा रहा है और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करें।
एक बार जोरदार तालियां हमारे आज की इस समारोह के जो सिंगर हैं कृष्णा बहुत ही बहुत सुरीली आवाज आपकी है, बहुत आपका नाम है और जगह जगह क्योंकि अभी भी प्रोग्राम से सीधा आ रहे हैं इसलिए आने में इनको मिशन के लिए बाबा साहब के लिए इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि कारवां रुकेगा नहीं चाहिए। और महेश सिंह जी मेरे साथ में कार्यरत है नोएडा भट्टी में। गाजियाबाद में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है शालीमार गार्डन में और हमारी राष्ट्रीय बहुजन गायिका त्रिशला बोध पहुंची है। त्रिशला, क्या कहना है आज के दिन पर? सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ, और आप सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं देती हूँ। और आज हम आए हैं साहिबाबाद राजेंद्र कॉलोनी में, जहाँ पर बाबा साहब की 135वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे साथ में मिलकर बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट करिए और जलवा दिखाएंगे। अभी थोड़ी देर में स्टेज पर पहुंचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और प्रोग्राम कंटिन्यू चल रहे हैं इसलिए गला बैठा हुआ है। त्रिशला बहुत जलवा दिखाने के लिए ही जानी जाती है। उनके बहुत बेहतरीन गाने हैं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर किशन स्वरूप साथ में। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? त्रिशला बहुत इतनी प्रसिद्ध और समय कम रहता है, लेकिन आप इनको गाजियाबाद लाने में सफल हो गए। मैंने बहुत नाम सुना था इनका, हम अभी देर से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। 7 बज चुके हैं, अब जो समय को ना ज्यादा बया करते हुए जल्दी केक कटिंग कराएं और प्रोग्राम। क्या कहना है आज के दिन पर? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा, बहुत आज के दिन कहने के लिए कोई वर्ड ही नहीं है सर। विश्व की सबसे बड़ी जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। तो मिलते हैं थोड़ी देर में दिखाने के लिए जलवा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, सभी क्षेत्रवासियों बधाई। जय भीम। मातृ शक्तियों, युवा शक्तियों एवं आने वाले भविष्य के विधाता नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को मैं जितेंद्र सागर, अध्यक्ष सम्राट अशोक अंबेडकर बहुजन हिताय समिति, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं एवं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी सुखधाम प्रांगण में परम पूज्य विश्व विख्यात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 136वें जन्मोत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आओ हम सब मिलकर आज उस शख्सियत का जन्मदिन जिसने देश को संविधान, स्त्री को सम्मान, बेजुबानों को जुबान और शोषितों वंचितों को हक व सम्मान दिलाने वाले योद्धा को जन्मोत्सव की धूमधाम से मनाए। इसी के साथ मैं अपने वाले को विराम दूंगा। सहन जी आए और आप सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आज मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब ने किया ही क्या है, तो उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने हमारे लिए अपनी 4 संतानें कुर्बान कर दी। और आप लोग बोलते हैं, उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए किया ही क्या है, तो उनके लिए 2 शब्द, नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, नींदें अपनी खोकर जगाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उस महान इंसान को, कभी मत भूलना उस महान इंसान को। जमाना कहता है बाबा साहब जिनको, जमाना कहता है बाबा साहब जिनको। बाबा साहब औरतों के मसीहा थे। अगर जो कुछ है आज हम लोग, तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। बेटियों का पढ़ाना आसान नहीं होता, बेटियों को पढ़ाना आसान नहीं होता अगर भारत में डॉक्टर बाबा साहब का लिखा संविधान नहीं होता। जय भीम, जय संविधान। बहुत अच्छा प्रियंका जी ने बताया कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए क्या किया। रमाबाई ने कितनी कुर्बानियां दी, 4 संतान बाबा साहब ने गवा दी केवल हमारे लिए। वो चाहते तो विदेश में रहकर उनको अच्छी सैलरी भी मिलती, अच्छा अपना जीवन यापन करते, लेकिन जो समाज था उसका भला नहीं हो पाता। मैं राजेंद्र प्रसाद साहब सेक्टर 2 वो आए और अपने विचार प्रसाद जी
थैंक यू प्रेम सिंह जी। और नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को। थोड़ा माइक पास कीजिए। सम्राट अशोक अम्बेडकर बहुजन हिताय समिति के अध्यक्ष और जितने भी उनकी कार्यकारिणी के दूसरे सदस्य हैं, सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजित किया है इस संदर्भ में। हम सबको मालूम है कि डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को 1891 में महार जाति में हुआ था। माइक पास कर लीजिए, माइक पास कराइए। अपने जन्म के पश्चात से ही किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया, क्या क्या समस्याओं से जूझे, और उनको वो शख्सियत जो पग पग पर दिन प्रतिदिन इन समस्याओं का समाधान कर रहे थे, वो एक इतनी बड़ी हस्ती उभरे, केवल इंडिया के लिए ही नहीं, वो पूरे संसार के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए। यूएनओ ने बाबा साहब को उनकी नॉलेज के बल पर, उनके कार्यकालों के बल पर सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा है, और पूरे विश्व में एक ही बंदे को सिंबल ऑफ नॉलेज से नवाजा गया, और वो हमारे डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी समस्याओं का, अपनी परेशानियों का जो लिखा है, डिस्क्राइब किया है, उन्होंने रेमिनिस्सेंस ऑफ अनटचेबिलिटी एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि किस प्रकार से मैं पद पद पर परेशान होता था। और उसके पश्चात भी उन्होंने इंडिया में इतने बड़े आयोजन करे, चाहे वो महाड़ तालाब का संघर्ष हो, जिसमें सभी को पानी पिलाने का अधिकार दिलाया। उसके बाद वो कालाराम मंदिर नासिक में गए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि ये मंदिरों के दरवाजे केवल दूसरे लोगों के लिए नहीं हैं, हमारे लिए भी हैं। गोलवेज सभा में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अम्बेडकर ने अटेंड की, और अपने वी पॉइंट रखे, और वी पॉइंट बड़े स्ट्रांगली रखे। जो उस समय ब्रिटानिया हुकूमत थी, उनके विचारों से बड़ी ही प्रभावित हुई, और उनकी बातों को माना गया। उन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी, वो चीज़ भी मान ली गई, परंतु यहाँ पर बहुत बड़ा अनशन हुआ, और उस अनशन में हमारे महात्मा जी बिल्कुल फास्ट ऑन टू डेथ पर चले गए। और डॉक्टर अम्बेडकर को एक समय लगा कि यदि ये बंदा मर जाता है तो पूरा भारत मेरे अगेंस्ट हो जाएगा, तो उनको पूना पैक्ट पर समझौता करना पड़ा। उसके पश्चात सभी को मालूम है कि वो हमारे संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और उन्होंने इतना सुंदर, इतना विस्तृत, इतना रिजिड और इतना लचीला संविधान इंडिया को दिया, जिसके बल पर इंडिया बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। उन्होंने जो बात कही, इक्वलिटी, लिबर्टी और जस्टिस की बात जो कही, वो एक बहुत बड़ी बात थी। आजकल देश में वैसे तो पहले से भी बहुत युद्ध होते रहे हैं, वर्ल्ड वार 2 भी हुआ, उसके बाद अब इतने हो रहे हैं, चाहे पाकिस्तान इंडिया का संघर्ष हो, ईरान इजराइल अमेरिका का संघर्ष हो, कंबोडिया और आपके थाईलैंड का संघर्ष हो, और कितने भी संघर्ष हों, यदि उनकी बात मानी जाती, यदि उनकी बात की फिलॉसफी को माना जाए, इक्वलिटी है, भाईचारे की फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलना चाहिए, तो ये कोई भी झगड़ा संसार में ना हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें प्रेमबल में बड़ी अच्छी अच्छी बात जो उन्होंने कही हैं कि फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, जस्टिस, और सभी यहाँ के सिटीजन्स को, सभी यहाँ के लोगों को उन्होंने ये सारी चीज़ मुहैया कराई हैं। और उसके पश्चात जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का दिया, राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, हम किस प्रकार से क्वालिटी की लाइफ को जीना चाहिए। परंतु क्या आज वो हो रहा है? हर एक जगह हकमारी है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्कॉलरशिप का क्षेत्र है। अभी मैं आपको एक ज्वलंत उदाहरण बतलाता हूँ कि स्कॉलरशिप में अभी भी हमारे समाज को कि जो इनकम लिमिट है वो 2.5 लाख काउंट की जाती है प्रति वर्ष की, जबकि वो दूसरे लोगों के लिए 8 लाख काउंट करी जाती है। क्या एक बंदा 2.5 लाख पर या जस्ट ऊपर अमीर हो जाता है
और दूसरा बंदा 8 लाख पर गरीब रहता है, ये अभी भी इनइक्वालिटी चल रही है। देश की आरटी कहता है राइट टू एजुकेशन कि प्राइमरी स्कूल तक के जो स्कूल हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए बच्चों के घर से, और जो 8 क्लास तक के हैं, 6 क्लास से 8 क्लास तक के हैं, उनकी दूरी 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनकी दूरी 5 या 7 किलोमीटर से दूर नहीं होनी चाहिए। परंतु अब पिछले 10-12 साल में कम से कम 93,000 स्कूल देश में बंद कर दिए गए। इस पर हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये किस प्रकार का हकमारी हो रही है। अभी हम 10 तारीख को हमारा एक दल पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हकमारी पर एक अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें 11 MPs थे और कई मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज और बड़े सीनियर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे। उनके सामने अपने मुद्दे रखे हैं और आशा है कि उन पर अच्छा विचार करेंगे, पॉजिटिव आउटकम आएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है और जो माता हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। बच्चों को आगे बढ़ाएं और हर एक इनजस्टिस के अगेंस्ट आवाज़ उठाना चाहिए। यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम भी इस हक जो हमारी एक तरह से हकमारी हो रही है तो हमारी भी भूमिका है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ और ये ही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी डॉक्टर अम्बेडकर जी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Life is truly inspiring. Born in 1891 in a poor family, he faced extreme challenges, but he never stopped learning. He is something amazing. He had multiple doctoral degrees and studied at top universities like Columbia University and London School of Economics. At that time, very few Indians had such opportunities. He was also one of the first Indians to study economics in the depth and understood the poverty and inequality that affect the society. Another interesting fact, he worked all around 18 hours a day while drafting the Constitution. That shows his dedication and commitment towards the nation. He believed that education towards the nation, he believed that education is the strongest tool to fight injustice. And that's why he always said, educate, agitate and organize. Thank you. एक बार बच्ची के लिए जोरदार तालियां। मैं सभी से ये आग्रह करूंगा कि बच्चों को स्टेज तक आने के लिए प्रेरित ज़रूर करें, और उसी के साथ साथ मैं हमारे बीच में नारी शक्ति समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य जनों को और मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ आकर बहुत ही प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और इस मौके पर अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में व्यक्त करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जीवन भर बहुत ही संघर्ष किया और अपने अथक प्रयासों से उन्होंने हमें अनेकों अनेक बहुमूल्य अधिकारों से नवाजा। और इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि इस कारवां को जहाँ तक मैं लेकर आ गया हूँ, यदि आप आगे लेकर भी ना जा सकें तो कम से कम इसको पीछे भी मत जाने देना। और इसके लिए बाबा साहब ने एक मूल मंत्र भी सुझाया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हम सबको इस मूल मंत्र से अवश्य ही प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जो बच्चे हैं उनको हमेशा उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो इस मंत्र को इसको मंत्र को साधें और आगे बढ़ें। और आप सभी को अंत में जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आरवी सिंह जी का। बिल्कुल बाबा साहब ने जो 3 मूल मंत्र हमें दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अगर हमने इन 3 मूल मंत्रों को अपने बीच में अपना लिया तो हमारा विकास संभव है, क्योंकि इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ तो वहाँ जीत हमेशा अर्थशास्त्र की हुई है।
तो हमें शिक्षित बनना है तो संगठित अपने आप हो जाएंगे और संघर्ष करना भी सीख जाएंगे। इसी बीच हमारे बीच में मनोज प्रधान जी आए, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि समारोह में आए और आपको बहुत कुछ आज सीखने को भी मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। बड़ा अच्छा भी ये गाते हैं अपनी सुरीली आवाज़ के साथ, वो भी लेकिन बाद में गवाएंगे। पहले मैं इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में सुनील भास्कर जी और उनके अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, नंदन अभिनंदन करता हूँ। वो भी आए और बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। सुनील भास्कर जी। इसी के साथ साथ हमारे बीच में लोकेश जी हैं, श्याम नारायण जी, जगन्नाथ जी, वेदपाल जी, वो भी हमारे बीच में आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नंदन अभिनंदन करता हूँ। वो भी आए और बाबा साहब तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। इसी के साथ साथ मैं एक छोटा सा बच्चा है रणविजय आए, वो उसी के साथ में एक बच्चे 3-4 बच्चे अपना प्रोग्राम करेंगे, बहुत छोटे से टाइम के लिए है, 2 मिनट का उनका प्रोग्राम है। रणविजय सिंह आए और अपने विचार सूक्ष्म में ही रखे हैं। रणविजय ये काफ़ी लंबी स्पीच देते हैं, ऐसे बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए हमें। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम रणविजय का स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें ये मंच ऊंचाइयों तक पहुंचाने का रास्ता है और ऐसे मंच से ही हम आगे बढ़ने की कामना करते हैं। अगर हम अपने बच्चों को अपने सामने अपने मंच पर नहीं लाएंगे तो हो सकता है बाद में वो मंच पर ना जाए। तो बड़ा अच्छा ये मंच सजता इसलिए है कि हम अपने बच्चों को, हमारे बीच में मंडल जी भी आए हैं, वो भी आए, मंडल जी और बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। मंडल साहब, रणविजय। Good evening, everyone. My name is Ranvijay Mohan Singh. Today I'll be speaking a few words about Dr. B.R. Ambedkar. Firstly, Dr. B.R. Ambedkar was born on 14 April 1891. He had many degrees and was the father of our Constitution. Here is a small poem dedicated to him. जिनने लिखा हमारे भारत का संविधान, जिनने लिखा हमारे भारत का संविधान, जिनने दिया हमें एक नया हिंदुस्तान, जिनने हमें दिया एक नया हिंदुस्तान, जिनने रचा हमारा संविधान, वो है डॉक्टर अंबेडकर महान, जिन्होंने हमें खुद से चलना सिखाया, हमें अपने इरादों के बारे में सिखाया, जिनने दिया हमें एक नया और अलग हिंदुस्तान, वो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महान। एक बार जोरदार ताली है रणविजय के लिए। रंजना जी, बच्चों को बुलवाऊं क्या? सभी को शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसी विभूति है, ऐसा व्यक्तित्व है जो केवल भारत में नहीं पूरी धरती पर कभी कभी जन्म लेता है। जब मैंने खुद उनके कुछ गिनी चुनी किताब पढ़ी, उनके शोध के एक आध पत्र उनके पढ़े, तो मुझे लगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शोषण के विरुद्ध, असमानता के विरुद्ध एक उन्होंने अलग जगाई और उन्होंने उस वर्ग को एक शक्ति प्रदान करी, आवाज प्रदान करी, जो सदियों से अपने अधिकारों के प्रति वंचित था, जो मूलभूत आवश्यकता है उनसे वंचित था। उन्होंने उन्हें शिक्षा का रास्ता दिखाया, उन्होंने उन्हें संगठित रहने का रास्ता दिखाया, उन्हें संघर्ष करने का रास्ता दिखाया
और इन 3 मूल मंत्रों के माध्यम से आज हम देखते हैं कि उस वंचित वर्ग ने, उस शोषित वर्ग ने धीरे धीरे समाज में अपनी मुख्य धारा में आने का काम किया है और समाज में, देश में, राजनीति में, सामाजिक आर्थिक रूप से जो भागीदारी उनकी होनी चाहिए उसमें धीरे धीरे अपनी संख्या उन्होंने बढ़ाई है। और अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूँ, पूर्व वक्ताओं ने कहा, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि निरंतर हमें पढ़ता रहना है, शिक्षित होता रहना है, संगठित होते रहना है, संघर्षरत रहना है, क्योंकि जिन लोगों ने इनके माध्यम से कुछ स्थान प्राप्त कर लिया है उनकी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब के रास्ते पर चलने पर ज़्यादा है और उन्हें वो रास्ता भी दिखाना है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब के रास्ता हम सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, एक मुख्य मार्ग है। धन्यवाद। जय भीम। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, बड़ी सुस्ती सी नजर आ रही है। बाबा साहब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा विचार वकील साहब ने बताया कि बाबा साहब भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न भी हैं। इनको पूरे विश्व के अंदर पूजा जाता है, पूरे विश्व में इनकी जयंती मनाई जाती है और कोलंबिया में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाई जाती है। यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये निर्णय लिया है कि इसको भी समरसता के दिवस में इसको मनाया जाए, तो पूरे विश्व के अंदर ये मनाई जाती है। इसी कड़ी में मैं यहाँ पर आए श्री DP सिंह मौर्य जी, श्री मुकेश कुमार जी, वो भी आए और बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध के चित्र पर पुष्प। आज हमारी इस प्रोग्राम को जो लाइव दिखा रहे हैं समता आवाज टीवी और जन कल्याण समिति जो लाइव दिखा रही है, वो अपना विचार रखें, वो भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। लेकिन मेरा ये आग्रह रहेगा कि 2 मिनट के अंदर अपना विचार रखें। केक कटिंग का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और हमारी सिंगर बीच में आने वाली हैं, तो कृपया 2 मिनट में ही अपना मंच का संचालन कर रहे सैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन संचालन आप कर रहे हैं और जब आपकी आवाज़ वहाँ माइक पर, स्पीकर पर सुनने पर मिल रही है, इतनी बेस है आपकी आवाज़ में, जैसा कि दूरदर्शन और हमारे जो OTT प्लेटफॉर्म है उनके जो संचालन करते हैं उनकी बिल्कुल आवाज़ ऐसी है। आपका एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं। मैं वक्ता नहीं हूँ, आपका बिल्कुल भी समय नहीं लूँगा। लगभग 4 या 5 साल पहले जब सुखधाम सोसाइटी में इस कार्यक्रम की डॉक्टर किशन स्वरूप साहब ने शुरुआत की थी, कई बार उन्होंने कहा कि अंतानी जी आप आइए। लगभग 28 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और पिछले 10 साल से जब मुझे लगा 18 साल पत्रकारिता करने के बाद कि हमारी आवाज़ें जो हम रिकॉर्ड कर भेजते हैं वो चैनल्स नहीं दिखाते हैं। बाबा साहब को 4 पत्र पत्रिकाएं निकालनी पड़ी, माननीय काशीराम साहब को भी बहुजन संगठक निकालना पड़ा। उसके बावजूद भी इस देश की मीडिया के एजेंडे में दलित, शोषित, वंचित समाज की खबरें दिखाना उनके एजेंडे में ही नहीं है। तब मुझे लगा कि मुझे कुछ चेंज करना होगा। तब हमने समता आवाज टीवी की स्थापना की। कितने लोग चाहते हैं ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए, कितने लोग चाहते हैं, लेकिन ये वो समाज है जो शहरों में, महानगरों में आने के बावजूद भी बहुत आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। हमको कहा जाता है कि हमारे साहब की नौकरी लग गई है, अब तो एक क्रीमी लेयर में आ गए हैं। एक आदमी की नौकरी लगी, उसने शहर में किस्तों पर मकान लिया, किस्तों पर गाड़ी ली, बच्चों की फीस जमा कर रहा है, अपने बूढ़े माँ बाप को गांव में भी देख रहा है और 30 साल बाद जब वो रिटायर हो जाता है तो उसकी जो पैसे उसको मिलते हैं पेंशन से, उससे वो बच्चों की शादी कर देता है। तो भाई कहाँ से क्रीमी लेयर में है, कहाँ से क्रीमी लेयर में है? जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे खत्म हो गया। तो मैंने इसलिए पूछा कि कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम रोज होने चाहिए। उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, यूट्यूब पर जाएं, समता आवाज टीवी खोलें, जब भी खाली फ्री समय में आप हो समता आवाज टीवी खोलें। इधर हमारे बीच में हमारी डॉक्टर साहिबा बैठी हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल से। अम्बेडकर प्राइम चैनल को खोलें, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी खबरों को देखें और रोज ऐसे कार्यक्रम आप देखकर खुश हो सकते हैं।
बढ़ावा दे सकते हैं। आपके अपने समाज के चैनल हैं और मुझे लगता है कि आपको अपने चैनलों को बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, everyone. Today we are here to celebrate Ambedkar Jayanti. This day reminds us of a great leader, Dr. B.R. Ambedkar, who changed the lives of millions of people. Since his childhood, he faced discrimination based on caste and treated as untouchable. But he did not give up. Instead, he worked hard and became most educated Indian of his time, holding degrees from prestigious institutions. He worked for the fundamental rights, justice, liberty and equality of every citizen, regardless of their caste and gender. He made rules for empowerment of women, laborers and marginalized communities. He was inspired by the teaching of Gautam Buddha, also known as Tathagata, who thought that all people are equal and should be treated with kindness. In 1956, Dr. Ambedkar decided to follow Buddhism. He made this choice because he wanted a religion that believed in equality and respect for all people. Thank you. बाबा साहब, सम्मानित साथियों, बाबा साहब के साथ ही साथ हमारे बहुत सारे महापुरुष ऐसे हुए हैं जिनका हम नाम नहीं जानते, लेकिन इस जो हमारा होर्डिंग ऊपर लगा हुआ है स्टेज के ऊपर, इसमें सारे महापुरुष हैं, चाहे वो मीर भोज हो, चाहे सूरजमल हो, चाहे छर छोटू राव हो, चाहे दीनानाथ हो, चाहे पेरियार जी हो, चाहे रामास्वामी हो, चाहे सावित्रीबाई फुले हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, सब हमारे मसीहा रहे हैं और इस समाज के लिए, इस शोषित समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए बहुत ही उन्होंने कार्य कर लिए हैं। हम इसलिए इस मौके पर इनको भी याद करेंगे और अधिकतर तो महिला जो हमारी नारी शक्ति है उसको तो इस बात को समझ लेना चाहिए कि हमारा मुक्तिदाता कौन है। तो अगर आज वो इस समारोह के में रहते हुए कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे तो वो बहुत ही आप लोगों के काम आएगा। Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. Good evening everyone, my name is Gungun Sarup. Today I am here to tell a speech on Dr. B.R. Ambedkar. Today we honor a man who changed the destiny of India, none other than Dr. B.R. Ambedkar, or as we lovingly call him, Baba Sahib. His life teaches us a simple, powerful lesson: your past does not decide your future. He was born into a family that faced many struggles, but he did not let those difficulties stop him. He traveled across the world to gain knowledge, studying at the University of Bombay, India, Columbia University, USA, and the London School of Economics. He earned dozens of degrees, becoming one of the most brilliant minds of his time. He proved that even when the world fails, you cannot succeed, you can become the most educated person in the room through hard work. When he returned to India, he did not use his education for personal comfort. He used as a shield for others. He led historic movements like the Mahat Satyagraha. Here he fought for the basic right of lower class people to drink water from public tanks. Most importantly, we must remember no one in history ever lived a life like he did, facing such deep challenges thus so we would not have to. Because he lived that difficult life for us, we are able to live our life with freedom and dignity today. Thank you. Jai Bhim, Jai Samvidhan. My name is Prince Swarup. Today, I would like to speak about Dr. B.R. Ambedkar, one of the most leader of the India. He was born on 14 April 1891 and became the strong voice of equality and justice. Hello. Dr. B.R. Ambedkar was the chief architect of the Indian Constitution, which guarantees fundamental rights to all citizens. He fought against social discrimination and worked for the upliftment of weaker sections of society. He fought for the social and economic democracy. He believed that rights were meaningless if a person did not have the social standing to use them, then it is just he used education as a key to unlock the hidden doors. Thank you, Baba Sahib. Jai Bhim. महाकारुणिक भगवान बुद्ध गंगा के सागर को अपना नमन करता हूँ और
हमारे मुक्तिदाता, करोड़ों करोड़ों शोषितों, पीड़ितों, दलितों के और सबके नारी के मुक्तिदाता, सबके लिए इन्होंने काम किया, इनको नमन करता हूँ। मैं बच्चों के लिए 2 लाइन बात कहूँगा कि बच्चे लोगों को, अभी एक बच्ची कह रही थी अल्टीमेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कल्टीवेशन ऑफ माइंड द अल्टीमेट। हमारा अस्तित्व क्या है, हम कहाँ तक पहुँचे हैं, ये विचार करने वाली बात है। बाबा साहब को बड़ा ध्यान से सुनिए, जरा से 2 मिनट ही लेना है, जब 2 मिनट का टाइम मिला है। महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तहसील में गंबावड़े गांव था। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़ा तहसील में गंबावड़े गांव, वहाँ के राम थे राम जी, मालो राम जी। अंग्रेजों के, ब्रिटिश इंडिया के फौज में वो सूबेदार थे और उस समय उनकी पोस्टिंग थी मध्य प्रदेश प्रांत में, इंदौर जिले के महू छावनी में। वहाँ हमारे बाबा साहब का प्रादुर्भाव हुआ था। बचपन में कितनी कठिनाइयाँ थी ये कहने लायक बात नहीं है ना। हम इतना दूर का कारवां हमने तय कर लिया है, उनको याद तो किया जा सकता है। बड़े होने पे भी उनको कभी भी सुकून नहीं मिला। 1907 में 7 जुलाई 1907 को इनका एडमिशन किसी के कामना से, किसी के दया से, एक राजा थे कोलंबिया, एक राज्य है अमेरिका में, यूएस में कोलंबिया राज्य है, वो कोलंबिया देश भी है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है, उसमें हो गया। पढ़ के 1917, 18, 19 में वो यहाँ आए, लंदन ऑफ स्कूल होते हुए उसी, और उन्होंने क्या क्या किया, रिजर्व बैंक की स्थापना की, एक वहाँ थीसिस लिखी, अ प्रॉब्लम ऑफ रूपी, और एक थीसिस लिखी कास्ट commendable and unforgettable. He was the chief architect of our Indian Constitution, which provides equal rights to all the citizens, and not just that, protection under the laws and justice as well. He became independent India's first law minister and worked for women's rights, labor rights, and social justice. Some major milestones in his life include leading the drafting of the Constitution and conversion of him to Buddhism in 1956, and also how he faced discrimination himself and stand against it. And today, as we are here, I just really want you guys to ask a question to yourself. Are we truly following that vision or the spirit that Bhimrao Dr. Ambedkar saw for ourselves? And with that, we should also promise to ourselves that we individuals have to respect everybody. We should build a society where everybody feels valued, and only that we can give the real and true tribute to Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Thank you everyone. There were the few words from my side. 135वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और मेरे सम्मुख उपस्थित समस्त आदरणीय बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, और ये जो गायक मंडली है, मैं सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद अदा करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजकों का, भाई मनोज जी का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और धन्यवाद अदा करता हूँ इस मंच के संचालक महोदय का, जिन्होंने मुझे यहाँ 2 बातें कहने का सौभाग्य दिया। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे।
वो महान शख्सियत थी, व्यक्तित्व थे और महामानव थे, लेकिन उन्होंने उनको कभी भी सुकून नहीं मिला। पढ़ के 1917-18-19 में वो यहाँ आए, लंदन ऑफ स्कूल होते हुए अर्पित करें। कपिल सेन, सुमित सेन वो भी आ जाए और कटिंग होने जा रही है, क्योंकि युवा शक्ति भी बीच में होनी चाहिए। अब तो मैं तो चाहूंगा कि युवा शक्ति आगे की कमान संभाले और उसके लिए तैयार तभी हो पाएंगे, तब अब स्टेज तक और यहाँ तक आपका दक्ष नागर साहब भी आए हैं, वो भी आ जाए। केक कटिंग होने जा रहा है, अपना केक काट। अभी तक जैसे किसी पे कोई आए ना, जैसे गीत सबको आता है। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच में बैठे हैं, नहीं लगता? तो बहुत ही खूबसूरत गीत लेके आ रहे हैं हमारे तीसरा बहुत। ऐसे आवाज तो बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे सारे एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं। एक बार फिर से जय भीम, त्रिशलावत की तरफ से जय भीम। सबसे पहले महाकार्णिक तथागत गौतम बुद्ध व सिंबल ऑफ नॉलेज भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए, इस देश के अंदर शिक्षा की जोत जलाने वाली मां सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करते हुए, और समय समय पर जन्मे सभी संत महान पुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, इस सोते हुई कौम को जगाने वाले मान्यवर कांसीराम साहब जी के चरणों में नमन करते हुए, और मंच पर विराजमान हमारी पूरी म्यूजिकल टीम और मेरे सीनियर कलाकार सिंगर निशान सिंह जी, और हमारे साथ में चलकर आए हमारे साथी कलाकार, और सामने बैठे बुजुर्ग नौजवान साथियों, और यहाँ की जो पूरी कमेटी है, सभी को त्रिशला बौद्ध की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय जय भीम, जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, थोड़ा लेट हुई आने में। मंच बहुत ऊंचा है, कोई कोना पकड़ ना ना कोने कोने सेंटर में। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्यै, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्यै, नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्यै। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कि मेरी सांस सांस में भीम है, और मेरी रग रग में जय भीम। मरने के बाद भी कफन पर तो मेरे लिख देना जय भीम। कि मैंने सुमर लिए बौद्ध भीम भगवान, अमी चंद मोर ध्वज गुरु मिले, गुरु जी से पाया बौद्ध भीम का ज्ञान। अच्छा ये बताइए किस किस को गौतम बुद्ध बाबा साहब से लगन है? सभी को लगन है? मेरे साथ में चलेंगे तालियों के साथ में? आइए भैया।
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमको बाबा साहब और गौतम बुद्ध से लगन है। दो शब्द गौतम बुद्ध के लिए लेकर चलती हूँ और मेरे साथ में मीठी मीठी तालियों के साथ में चलेंगे कि लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे साथ बोलोगे, जो होगा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा। तालियों के साथ में चलें, उठा के दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और तालियों के साथ में। ऐसे बात नहीं बनने की, आप ये बोलोगे तो बार बार ताली बजवा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। जय भीम नमो बुद्धाय। क्योंकि आज बाबा साहब की 135वीं जयंती है और लगना चाहिए राजेंद्र नगर में कि बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो उठा लो बिल्कुल हाथ पीछे तक दोनों सभी और तालियों के साथ में कि लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन गौतम से, लगन गौतम से, लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और पहली बात में क्या बताया, तेरे चरणों में आई हूँ, सुमन श्रद्धा के लाई हूँ, कौन कौन बाबा साहब और गौतम बुद्ध की चरणों में आया है? सभी आए हैं। तो तालियों के साथ में चलते रहो, क्योंकि कलाकार तालियों का ही भूखा रहता है। तालियों का जब हौसला मिलता रहता है तो हमको भी हौसला आता है। तेरे चरणों में आई हूँ, सुमन श्रद्धा के लाई हूँ, और कि दिल तुमसे, कि दिल तुमसे, कि दिल तुमसे लगा बैठे। अगली लाइन बोल दो, जो होगा, कि दिल तुमसे लगा बैठे, जो होगा। तालियों के साथ कि लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो जब बाबा साहेब के और गौतम बुद्ध के चरणों में आए तो शर्म की क्या बात, ताली तो होनी चाहिए। ताली, मीठी मीठी ताली। हाँ, क्या बात है। एक बार जोरदार ताली अपने लिए भी बजा दीजिए। अब सुनिएगा, अब हमें कोई परवाह नहीं है कोई हमें क्या कहेगा। अब भी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, अब भी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ऐसे नहीं भाई, मीठी मीठी तालियों के साथ। अब भी ये ख्याल था दुनिया हमें अब भी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम। लेकिन अब बाबा साहेब के और गौतम बुद्ध के चरणों में आगे क्या कहना है सभी को? शर्म हम बेच खा बैठे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, गौतम से लगा बैठे, जो होगा देखा जो किया, मैं साहब का जो किया। अच्छा, कौन कौन साहब के जोगी बनकर आए हैं? उठाकर दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और मीठी मीठी ताली के साथ चलेंगे, क्योंकि हमारे गीत की अंतिम लाइन है। ये बहुत जोरदार ताली बजाओ।
आज और उठा के दोनों हाथ बिल्कुल सीधे जो जो बाबा के जोगी हैं उठा के वो जोगिया जोगिया है बाबा जोगिया जोगिया है बाबा जोगिया। और ये 500 रुपए का सामान आदरणीय को हम तो भीम दीवाने हैं, हम तो भीम दीवाने हैं। क्या बात है? हम तो मैं रटूं तुझको सुबह शाम मैं रटूं तुमको तेरा जाके हो जितनी बाबा जितनी संख्या बैठी है उतनी आवाज नहीं है। हमारा तो गला बैठा हुआ, हम तब भी इतनी तेज बोल रहे हैं। माइक से अलग हटके आवाज पहुंची सको तो अपनी वाड़ी में वो असर पैदा करो, बदल दो रुख हवाओं का वो हुनर पैदा करो। अगर चाहते हो इस देश में सम्मान से जीना, अगर चाहते हो इस देश में सम्मान से जीना, तो हर घर घर में अम्बेडकर पैदा करो, अम्बेडकर पैदा करो। आइए तालियों के साथ में चलेंगे। और क्या बता दिया भैया, कॉलेज जमाना इनको कहता है, कहता है नहीं कहता। ओ दुनिया में ऊंची शान भीम का नाम निराला है। हो मेरे भीम सा और नहीं, मेरे भीम सा और नहीं, कोई इस दुनिया में ज्ञानी। भीम की भीम की भीम की भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी। कौन कौन दीवाने हैं सच्चे दिल से बताना, हाथ उठा करके दोनों। जिसका एक हाथ है वो एक उठाएगा, जिसके दोनों दोनों। और ये हाथ यूं ही रहने चाहिए तालियों के साथ में। और चलेंगे तालियों के साथ। 1 2 1 2 3 नॉलेज जमाना इनको कहता है। यह सिंबल ऑफ नॉलेज जमाना इनको कहता है। और दुनिया में ऊंची शान भीम का नाम निराला है। दुनिया मेरे भीम सा और नहीं, मेरे भीम सा और नहीं, मेरे भीम सा और नहीं, कोई इस दुनिया में ज्ञानी। आज दीवानो फिर से भीम की भीम की भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया दीवानी, भीम की दुनिया